जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.25 जिसमें हमने क्या करना है जी VAD और VCE वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं सर्किट की मदद से। तो इसमें आपको पता ही है KVL लगना है। तो KVL के अंदर सबसे पहले हमें लूप को आइडेंटिफाई करना होता है, लूप की डायरेक्शन को। तो आपने हमेशा इसमें लूप की जो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज लेनी है। I1 के नाम से मैंने एक करंट मेंशन कर दिया इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम VAD वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें देखो एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी मौजूद है जो कि डायमंड शेप में हो ना, जो सोर्सेज वो डिपेंडेंट होते हैं, किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये VX की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है जो कि सर्किट के अंदर मेंशन है, VX इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो चलो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, AD वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। A से लेके D तक के वोल्टेज VAD इज इक्वल टू, A से हमने चलना स्टार्ट किया और I1 की डायरेक्शन के मुताबिक हमने चलना है। तो ये क्लॉकवाइज यानी कि हमें यूं चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक माइनस के पोल में एंटर करके गया, -1 आ गया। आगे बढ़े तो करंट यहाँ पे भी इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर कर गया। -VX लिखने की बजाय डायरेक्ट वैल्यू लिखो VX की जो कि 2 है, यानी कि आ जाएगा -2। जब हम आगे बढ़े तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके गई है तो +12, क्योंकि करंट जिस पोल में पहले एंटर करती है उस साइन के साथ हम वोल्टेज लिखते हैं। तो देखो D तक हमने रास्ता कवर कर लिया है। अब ये वोल्टेज की वैल्यू है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो -3 +12 तो 9 वोल्ट। तो VAD वोल्टेज फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमने कौन से वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, VCE, C से लेके E तक के वोल्टेज VCE। ठीक है जी, तो इसमें तो हमारा देखो स्टूडेंट्स पाला पार ही नहीं रहा अपने डिपेंडेंट सोर्स के साथ। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जाना है तो इसके साथ तो हमारा कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है हमारी करंट, तो ये आ जाएगा +12। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रहा तो ये आ गया -1। बस हम E तक पहुँच गए। तो ये VCE वोल्टेज आ गए जो कि 11 वोल्ट है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।